नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एशियन पेंट के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये पेंट सेक्टर की कंपनी है और पेंट सेक्टर में ये मोनोपोली एंजॉय करती है। ये लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 3,11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 15th रैंक है ये। और लो रिस्क कंपनी है ये, लगभग निफ्टी की अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो 1.78% लेस वोलेटाइल है ये। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसके फटाफट से रिटर्न्स वगैरह। तो लगभग एक साल में इसने दिए हैं 54% के रिटर्न। अगर हम लोग बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इसने लगभग दिए हैं 166% की पॉजिटिव रिटर्न। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम चार्ट के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट वगैरह। लगभग इसने 18,534.46% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। हालांकि अभी वर्तमान में थोड़ा सा ये ओवरबोट जोन में है, लेकिन इसने एफडी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो एफडी से इसने अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, 0.86% की समथिंग डिविडेंड यील्ड है। वो हम लोग आगे सारा कुछ देखेंगे, डिविडेंड यील्ड वगैरह कितनी है, इसकी पी रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, वगैरह वगैरह। और अभी एंट्री के लिए एकदम गुड टाइम है, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबोट जोन। और नो रेड फ्लैग्स, जैसे कि सीबी की ये जो एएसएम जीएसएम लिस्ट, कोई भी किसी प्रकार की वॉच लिस्ट में नहीं है ये। तो आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट इसकी की मैट्रिक्स। तो वर्तमान में कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड तो है, लगभग इसका पी रेशियो है 97.10, जबकि सेक्टर का पी है लगभग 24.37। डिविडेंड यील्ड आधे परसेंट की है, डिविडेंड यील्ड कम है हम लोग मान सकते हैं। सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है 1.53% की। आगे देख लेते हैं, लगभग 40% एनालिस्ट इसको सजेस्ट कर रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ब्लू चिप कंपनी है और हम लोग इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एवरग्रीन कंपनी है। तो फटाफट से हम लोग आगे भी देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल वगैरह। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पूरा रेवेन्यू इन 1000 करोड़। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 17,000, 19,000, 20,000, 22,000 करोड़ के इसके रेवेन्यू हैं। प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हैं 2,000, 2,160, 2,710, 3,140। लगभग इसके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और साथ में इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो हम लोग इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाफट से। तो इनकम देख लेते हैं हम लोग 18 से देखते हैं। तो 18 में आप लोग देख पाएंगे 17,000, 19,000, 20,000 और 21 के अंदर लगभग 22,000। तो लगभग लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ईवीटा देख लेते हैं हम लोग, ईवीटा भी लगभग 3,500, 4,000, 4,500, 5,100। अगर हम लोग पीबीटी देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो उसमें भी हम लोग 3,000, 3,138, 3,306, 3,609, 4,304 लगभग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इसके अंदर। और हम लोग नेट इनकम देखें तो नेट इनकम में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। 2017 की हम लोग बात करें तो 1900 करोड़, 2,000 करोड़, 2,100 करोड़। और लगातार लगातार मतलब पैंडेमिक में भी इस कंपनी ने अच्छा काम किया है। देख लीजिए आप लोग, 2020 जो कोविड-19 के टाइम पे भी लगभग इसने 2,000 से सीधे 2,700 करोड़ और अभी 3,100 करोड़। इसका एक सबसे मेन रीज़न ये है कि ये मोनोपोली एंजॉय करती है, लगभग 37-38% ये अपने जो सेक्टर के अंदर लीड रहे। हम लोग इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं फटाफट से। तो बैलेंस शीट में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व वगैरह कंपनी के बहुत ही शानदार है। देख लें 12,710 करोड़ के रिजर्व हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और इसके बाद में हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह देख लेते हैं फटाफट से। तो शेयर होल्डिंग्स में भी देख सकते हैं, लगभग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 52.79% जो प्रमोटर्स के पास में है और 2.69% म्यूचुअल फंड के पास में, 4.37% डोमेस्टिक। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में आप देख सकते हैं 20% का स्टेक्स है, तो बहुत बड़ी स्टेक्स है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में। तो आगे हम लोग देख सकते हैं इसका, ये हमने देख लिया है। अभी अभी हम लोग आगे इसका नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों। इसकी हम लोग एनएससी की साइट पर आके देख लेते हैं फटाफट से, इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है आज की डेट का। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो आज की लगभग इसका फेस वैल्यू है 1 रुपये का। फेस वैल्यू को मैं किसी दिन दूसरी क्लास ले लूँगा फेस वैल्यू की। और 52 वीक हाई, अभी लगभग उसने 4-5 दिन पहले ही 52 वीक हाई लगाया है।
₹3505 का इसने 52 वीक हाई लगाया है और 52 वीक लो लगाया है लगभग इसने 1 साल पहले ₹1958। तो बहुत ही शानदार ग्रो कर रही है कंपनी। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें इसकी डिलीवरी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 56% लोगों ने आज इसमें डिलीवरी उठाई है, लगभग 50% से ज़्यादा। बहुत ठीक ठाक मानता हूँ मैं इसको। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन, कुछ और चीज़ देख लेते हैं हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कोई इसने प्लेज वगैरह किया हुआ है क्या, तो केवल 9% शेयर प्लेज है। ये मान के चलते हैं हम लोग के लगभग 20% तक शेयर प्लेज हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता यह है जब ज़्यादा प्लेज होते हैं शेयर किसी कंपनी के, तो उसमें कभी बैंकर्स उन जो प्लेज्ड शेयर को बेच करके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आती है, तो उसकी वजह से शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो 9% हम लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेज्ड नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा थोड़ी देर पहले लगभग 12,000 करोड़ के इनके पास में रिजर्व्स भी हैं। तो आगे हम लोग और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि कंपनी इंफॉर्मेशन प्लेज्ड शेयर देख लिया हमने, और इसके बाद में फाइनेंशियल देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल भी लगभग ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, लगभग 52%, 47% पब्लिक्स में, तो इसमें सारा कुछ मिला करके 47% है इस टाइप में। ठीक है, और इसके अलावा लगभग ये डिविडेंड भी देती रहती है। देखो इस साल भी दिया है इसने डिविडेंड। 10 जून 2021 को इसने ₹14 का डिविडेंड दिया है, और 28 अक्टूबर 2020 को इसने ₹3.5 का इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो लगभग साल में 2 बार डिविडेंड दी है, एक बार इंटरिम डिविडेंड और एक बार डिविडेंड सिंपली। तो इसके बाद में हम लोग सिंपल सा बस ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पर। अभी हम लोग एक बार इसका वो देख लेते हैं मार्केट शेयर वगैरह कितना है। तो ये इसका चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग 37% का स्टेक इसके पास में है। सॉरी, 37% का स्टेक जो टोटल इंडियन पेंट इंडस्ट्रीज है उसमें से 37% का स्टेक एशियन पेंट के पास में है। और फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बर्जर पेंट है, फिर कंसाई नेरोलेक है, और एक्जोनेबल है, जेंसन नीलसन है, शालीमार पेंट्स है, कई सारे पेंट्स हैं। लेकिन जो चंक है, जो मेजोरिटी, मतलब हम लोग अगर बोलें कि शेयर इन द पेंट इंडस्ट्रीज, तो सबसे बड़ी पेंट कंपनी यही है एशियन पेंट की, और बहुत पुरानी कंपनी है। अब एक बार हम लोग इसका सिंपली इसका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोग पेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी इन इंडिया है। फिर उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया एंड नाइन्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल। अगर हम लोग पूरी दुनिया में देखें तो लगभग 9वें नंबर पर सबसे बड़ी कंपनी है, और 75 ईयर्स हो गए इसको इसी इंडस्ट्रीज के अंदर, और लगभग ये 60 से ज़्यादा साल हो चुकी है इसके अंदर मार्केट के अंदर। और ये पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस है। पैन इंडिया के अलावा इसकी फॉरेन्स में भी काफ़ी कंट्रियों में है। क्या क्या चीज़ बनाती है हम लोग थोड़ा सा एक बार इसका देख लेते हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है इसका। तो आवर बिजनेस प्रोसेस, सॉरी, यस, हाँ। तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या हैं इसमें। पेंट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेंट है, वाटर प्रूफिंग है, वॉल कवरिंग है, एडिसिव्स है, डेकोर है, टूल्स है, बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेब्स हैं, सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स है, ये भी है। तो इसमें काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, और ये इसका हम लोग ईपीएस वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे। इसको ईपीएस वगैरह को आगे हम लोग नीचे देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में आप सभी को सलाह दूंगा कि ज़रूर आप लोग देखें किसी भी शेयर के बारे में। अगर रियल इन्फॉर्मेशन लेनी है हमको तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमको देखना चाहिए। ये देखिए इसका प्रेजेंस दिखा रखा है इसमें। पेंट मैन्युफैक्चर लोकेशन कहाँ कहाँ पर, रोहतक हरियाणा में है, कशाना उत्तर प्रदेश में है, अंकलेश्वर गुजरात में है। इसमें दिखाई रखा है इसमें जो नंबर 1 2 3, तो उसमें कैपेसिटी भी दिखा रखी है सबसे ज़्यादा लगभग 4 लाख किलोलीटर का ये है सबसे ज़्यादा रोहतक में। फिर 80,000 KL का है अपने इसमें कशाना उत्तर प्रदेश में। फिर 1,30,000 का है अंकलेश्वर में। फिर 3 लाख का है खंडाला महाराष्ट्र में। 80 80 इसका है तेलंगाना में है, विशाखापट्टनम में है, मैसूर में है, और श्री पेरुम्बूर में है। केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं इसकी
कुड्डालोर में है, और इंडस्ट्रियल कोटिंग है सारीगाम गुजरात और तलोजा महाराष्ट्र में। तो ये आप देख सकते हैं इसके प्लांट्स वगैरह हैं। और ये हम लोग देख सकते हैं इसके नियर वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है। इंडिया के अलावा नेपाल में है, आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में है, इंडोनेशिया में है, श्रीलंका में है। और फिर उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं साउथ पैसिफिक के अंदर हम लोग देख सकते हैं 5% प्रेजेंस साउथ पैसिफिक में। कहाँ कहाँ पर है? सोलोमन आइलैंड, बनातू, फिजी एंड समोआ। अगर हम लोग बात करें इसकी जो मिडिल ईस्ट की, तो ओमान में है, यूएई में है, बहरीन में है। अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें तो इथोपिया में है और इजिप्ट में है। ठीक है, 24% इसमें है। और एशिया के अंदर हम लोग देखते हैं 45% है, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो ये हम लोग एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं हम लोग, फिर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं एक बार आप लोग अपने सभी ने देखे होंगे। हम लोग सभी घर में ये इसी पेंट्स को यूज करते हैं इंटीरियर पेंट के लिए, जैसे कि रॉयल एस्पिरा है, रॉयल हेल्थ शील्ड है। सिंपली हम लोग को सब देखा हुआ है, एशियन पेंट है। और एक्सटीरियर के लिए भी होता है, मेटल्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इस पेंट को, वुड फिनिशिंग के लिए भी हम लोग इस पेंट को यूज करते हैं। और इसके अंदर हम लोग एडेसिव्स भी, जैसे कि जो फेविक्विक वगैरह होती है बिटलाइट इंडस्ट्रीज के, उस टाइप के भी प्रोडक्ट हैं इसके। और वाटर प्रूफिंग के भी इसके प्रोडक्ट हैं। और इसके बाद में देख सकते हैं हम लोग 1 सेकेंड। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कुछ थोड़ा बहुत। अभी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से स्क्रीनर की वेबसाइट पे। तो ये लगभग 1942 में सेटअप हुई थी और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। और इसके बाद में हम लोग इसके रेशोज वगैरह देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका लगभग 3,04,000 करोड़ का है। करंट प्राइस है इसकी 3178 रुपये। और लो और हाई है 3505 रुपये और 1992 रुपये। और वर्तमान में स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 87 है। थोड़ा सा वैल्यू है, थोड़ी सी महंगी महंगी है, लेकिन बहुत शानदार कंपनी है। बुक वैल्यू 134 है, डिविडेंड यील्ड कम है इसकी काफ़ी। और हम लोग रिटर्न्स देख सकते हैं, 1 साल में इसका चार्ट देख सकते हैं, 1 साल में ये चार्ट है इसका, 3 साल का चार्ट इसका हम लोग ये देख सकते हैं। और अगर हम लोग देखना चाहें तो लगभग 5 साल का चार्ट हम लोग ये देख सकते हैं इसका। तो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है, 5 साल, 3 साल और 1 साल, लगभग अप ट्रेंड में ही है कंपनी हमेशा। और प्रोस कौन से कहते हैं, तो प्रोस में दिखा रहा है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, और अच्छा रिटर्न दे रही है। और 3 साल में इसका आर ओ लगभग 26% के आसपास में है। और हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी। और कौन से में अगर हम देखें थोड़ी सी महंगी ज़रूर है कंपनी है, और पास्ट क्वार्टर्स में थोड़ा इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था। अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी प्रकार से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट कोई भी वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू दोस्तों।